ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे। मूल स्वरूप, मूल अवस्था, मूल स्थिति, उसमें स्थित हो जाए। अपनी स्थिति को देखो, मूल स्थिति को देखो। क्या महसूस होता है, देखो। अनुभूति होती है कि यह तुम हो, विचार करो। अनुभव हो रहा है क्या कि यह तुम स्वयं हो, या फिर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी अवस्था, तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारा कोई स्वरूप है। बच्चे अपने को देखो, अपने को अनुभव करो। जब तक यह पक्का नहीं होता कि यह तुम हो, तब तक किसी भी प्रकार से वहाँ परिवर्तन की अनुभूति नहीं होगी। तुम ऊर्जा तो कमा रहे हो, योग बल तो कमा रहे हो, पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिसके प्रति योग बल कमाया जा रहा है वो आत्मा है, वो स्वयं सितारा है, वो बिंदी है। परिवर्तन तो वहाँ होगा, ना कि बाहरी स्वरूप में कोई परिवर्तन दिखेगा। शायद ऐसे भी हो, शायद इस यात्रा पर चलते जब तुम अंदर उतर जाओ और पक्का निश्चय हो जाए कि यह सितारा, यह बिंदी, यह पॉइंट ऑफ लाइट तुम हो, तुम्हें यह पूर्ण अनुभूति हो जाए, तो सारा परिवर्तन वहाँ शुरू हो जाएगा, पर बाहर कुछ नहीं दिखेगा। शायद ना आपके कर्मों में कोई परिवर्तन दिखेगा, ना आपके वाणी में, बोल में, ना दृष्टि बदलेगी आपकी। आप इसे समझो। शायद ऐसे भी हो जाए, कोई तो आत्मा निकलेगी ऐसी जिसके बाहरी रूप से कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर आंतरिक रूप से आत्मा संपूर्ण बदल जाएगी। अंत समय में सब हैरान होंगे, बाबा इसके कर्म तो ऐसे थे, ये तो ऐसी गालियां देता रहता था, हर किसी को अपने वचनों से दुख देता रहता था, दृष्टि इसकी ऐसी थी, और आप कह रहे हो यह विश्व महाराजन 108 में 16,108 में उसकी आत्मा बदली है, उसकी आत्मा परिवर्तन हुई है। ध्यान में रखना, यहां तुम जो कुछ कमा रहे हो उससे सिर्फ आत्मा का काम होगा, उससे सिर्फ आत्मा परिवर्तन होगी, आत्मा का कल्याण होगा। किसी नाम रूप का कल्याण कभी नहीं होगा यहाँ की कमाई से। इसलिए देखो,
तुम होश में हो क्या कि तुम वो सितारा हो, पॉइंट ऑफ लाइट हो, तुम आत्मा हो? क्या अनुभूति हो रही है या फिर बस ऐसे ही मान लिया? ध्यान में रखना, शांत स्वरूप सितारा है, पवित्र सितारा है, सुख स्वरूप सितारा है, आत्मा, प्रेम स्वरूप शक्ति स्वरूप सितारा आत्मा है। देह में कोई गुण नहीं है, न कर्मेंद्रियों में कोई गुण है, जो कुछ है वो आत्मा में है। तुम अगर आत्मा को लेकर परिवर्तन करना चाहते हो और अगर संकल्प उठाया मुझे आत्मा में शांत स्वरूप स्थिति लानी है, मुझे आत्मा में प्रेम स्वरूप स्थिति लानी है, संकल्प उठाया, कोई नहीं रोक सकता, आप स्वयं भी नहीं रोक सकते अगर आत्मा को लेकर संकल्प उठाया तो। पर अपने ऐसे ही आपके बाहरी स्वरूप को लेकर संकल्प उठाया, मुझे शांत स्वरूप बनना है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शांत स्वरूप तो आत्मा होती है, बाहरी स्वरूप तो हो ही नहीं सकता। मुझे प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप बनना है, वो तो आत्मा की बात है। बाहरी स्वरूप कैसे प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप बनेगा, पवित्र बनेगा? पॉसिबल नहीं बच्चों। देखो, विचार करो, बिंदी को लेकर, सितारे को लेकर कोई परिवर्तन करते हो क्या? बहुत से लोग या तो देह को लेकर परिवर्तन करते हैं या फिर मन बुद्धि संस्कार को लेकर। इनका यह परिवर्तन नहीं है। न मन बुद्धि संस्कार बदल सकते हो, न बाहरी नाम रूप बदल सकते हो, यह तुम स्वयं बदल सकते हो। अपने मन को बदलने की चेष्टा मत करो। अभी जो तुम्हारा मन विचार कर रहा है, ये बहुत पहले विचार उसमें आ चुके हैं, वो रुकेगा नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि जो विजन क्रिएट करती है, ये बहुत पहले हो चुका है, ये होकर ही रहेगा। अभी जो तुम्हारे संस्कार इमर्ज हो रहे, ये बहुत पहले प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तुमने ही की है। वो संस्कार इमर्ज होते ही रहेंगे, फिर वो दिव्य हो या विकारी हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के। जिस दिन से तुम यह विचार करना शुरू करोगे कि मेरा मन शुद्ध विचार दिव्य विचार करे, मेरी बुद्धि दिव्य विजन, मैं आत्मा परमात्मा याद सकाश यह करे, मेरे संस्कार देवताई संस्कार इमर्ज हो जाए, और उन विचारों को तुम जब पकड़ के रखोगे, कुछ समय के बाद वह होगा। बहुत सिंपल बात है। पर तुमने कभी विचार ही नहीं किया है कि तुम्हारा मन कैसे विचार करे, कौन से विचार करे। है किसी के पास कोई उत्तर? तुम्हारा मन किस प्रकार के विचार करे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मन के विचार कौन से होने चाहिए? सदा पॉजिटिव। पर पॉजिटिव में क्या आता है, क्या आप जानते हो? खुद के बारे में पॉजिटिव। खुद के बारे में पॉजिटिव क्या? वापिस उत्तर देना पड़ेगा, स्पष्टता नहीं है। स्वयं के कल्याण के और दूसरों के कल्याण के विचार चलने चाहिए। कौन से विचारों से आपका कल्याण होगा, क्या आप जानते हो? कल्याण पॉजिटिव, ये तो बकवास शब्द है। कब तक? जब तक आपको उसका अर्थ पता नहीं है। खोखले शब्द है। जिसको अर्थ पता है उसके लिए वो बहुत भारी शब्द है, दिव्य शब्द है,
बड़े शब्द है, क्योंकि उसको पता है कल्याण होना है, माना क्या होना है। पॉजिटिव माना क्या, बता सकते कल्याण माना क्या? कल्याणकारी विचार माना कौन से विचार? उस अवस्था को पाने में जहाँ हम हमारी जिस अवस्था में रहना चाहे वो हम रह सके, उस प्रकार से ऐसी हमारी स्थिति बन जाए। जिस अवस्था में आप रहना चाहो उस अवस्था में आप रह सको, ऐसे विचार। कौन सी अवस्था में आपको रहना है? सोचो। नेक्स्ट। आपके पास उत्तर स्पष्ट नहीं है। जब तक आपके पास उत्तर स्पष्ट नहीं है, मन को समझ में नहीं आ रहा है मालिक को कौन से विचार चाहिए। श्रीमत पर विचार नहीं किए जाते, और श्रीमत अनुसार आप जो कहते हो, श्रीमत अनुसार मन विचार करे। कौन सी श्रीमत अनुसार? क्या आप आत्मा को श्रीमत याद है? हर श्रीमत याद है? श्रीमत मन नहीं याद करता, न बुद्धि न संस्कार। श्रीमत याद रखना आत्मा की सेवा है, आत्मा का काम है। आत्मा को, मन को श्रीमत बतानी पड़ती है। हे मेरे मन, बैठने का जो विचार है वो श्रीमत अनुसार होना चाहिए। यह श्रीमत है बैठने की। हे मेरी बुद्धि, यह उठने की श्रीमत है। हे मेरे संस्कार, यह सेवा की श्रीमत है। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, आपको श्रीमत आपके मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्तियाँ, दिव्य गुण और कर्मेंद्रियों को, देह को सुनानी पड़ती है। अगर आप श्रीमत नहीं सुनाते तो वो कभी पालन नहीं करेंगे। बोलिए, श्रीमत अनुसार विचार माना क्या? जैसे स्वयं के बारे में भी अच्छे विचार माना क्या? माना जो आपने कहा कि नेगेटिव या बुरे, जैसे कि मैं अच्छी नहीं हूँ, या फिर इंस्टेबिलिटी, डिस्टर्बेंस के विचार, ये सब ना हो। नहीं, क्या हो ये बताओ। स्टेबिलिटी के विचार, कोई भी परिस्थिति आए हमें कैसे शांत स्वरूप स्टेबल रहना है, वो विचार है। स्टेबिलिटी के विचार, शांत स्वरूप के विचार। एक विचार बताएंगे स्टेबिलिटी का या शांत स्वरूप का? एक विचार बताओ बस। जैसे कि कोई भी परिस्थिति आए, ड्रामा कल्याणकारी है, मुझे शांत रहना है, ये विचार। कैसी भी कोई भी परिस्थिति आए, ड्रामा कल्याणकारी है, मुझे शांत रहना है। मन को, मेरे बच्चे, नहीं पता है शांत रहना मना क्या करना है। आप समझने की कोशिश करो इसे। मना वो तो ये समझेगा शांत रहना मना हाथ पैर बंद करके ऐसे बैठना है पालती मार कर, इसको कहेंगे शांत रहना है। तो मन को स्पष्ट करना पड़ेगा, शांत रहना मना क्या। सोचो, बोलिए। आत्मा से संबंधित, आत्मा से संबंधित कौन से विचार? कौन सी स्थिति में रहने के? आत्मिक स्थिति माना क्या? ये तो शब्द है बच्चों। आत्मा से संबंधित विचार, स्थिति में रहने के विचार, आत्मिक स्थिति के विचार। मन को कह दिया आत्मिक स्थिति के विचारों को चलाओ, क्या उससे आपकी स्थिति आएगी? मन क्या चलाएगा? मन कौन से विचारों को चलाएगा ये तो स्पष्ट करो। बोलो। बार बार बताना पड़ेगा श्रीमत पर चलना है तो मन अच्छे विचार चलाएगा। मैं वही जानना चाहता हूँ, मन अच्छे विचार चलाएगा मन कौन से विचार चलाएगा मन? नेक्स्ट। जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से संबंधित ही विचार मन में आने चाहिए।
दूसरे कोई विचार नहीं आने चाहिए। माना ये आपको लगता है कि मन ऐसे विचार करे। नेक्स्ट, खुश रहने के विचार करें। तो ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि खुश रहने के माना कौन से मन विचार करे। डिस्टर्ब नहीं होना ये नेगेटिव है, बराबर है। ये तो एक कमांड चली गई उससे कि डिस्टर्ब नहीं होना है, पर खुश रहना माना कौन सा विचार, एक आध विचार बता दो। खुश रहना है, खुशी को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। खुशी माना क्या, खुशी में क्या क्या आता है? जब आप खुश होते हो तो कौन सी स्टेट होती है आपकी? उमंग, गुस्सा होता है, और क्या होता है? हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। खुशी किसे कहते हैं? उमंग गुस्सा माना एनर्जी, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ये चार्जिंग है। खुशी के विचार, खुशी के विचार माना जिन विचारों से आत्मा खुश हो जाए। खुश होना माना क्या है? उमंग उत्साह। फिर आत्मा मुस्कुराती रही, फिर आत्मा हंसती रही, आत्मा मौज करती रही। फिर वो क्या कर रही है डजेंट मैटर, सब्जी काट रही या झाड़ू लगा रही या मुरली की सेवा कर रही, पर उसमें आत्मा खुश है। ये आपकी बात है ना? आनंद मौज माना क्या? मन को आप कहते हो आनंद और मौज में रहो, उसी कार्य के विचार चलाओ, वो श्रीमत उसी को ध्यान में रखो, इसका अविनाशी संस्कार बनाओ। ठीक है, तो क्या मन को स्पष्ट किया है? अविनाशी संस्कार माना क्या, आनंद माना क्या, मौज माना क्या? वापिस वही बात, एंजॉय माना क्या? नेक्स्ट, मन के लिए कुछ स्पष्ट नहीं किया। नेक्स्ट, जब मन में जो विचार आते हैं वो मूल स्वरूप का तरफ जाए, उनका कभी कभी उनको याद दिलाते हैं कि इसमें तो बाहरी बात हो रहा है। मन को कहते मूल स्वरूप के विचार करते रहो, उस तरफ जाए, उस तरफ जाए। चाहे मैं और मेरा बाबा हो, कुछ भी करके, और स्वयं देह का बात होता तो इसमें देखो कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा जरूरत नहीं है। देह की कोई बात है तो क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, ये विचार आप मन को देते रहते हैं, वरना आप चाहते कि आपका मन ऐसे विचारों में रहे। बाबा ने जो सम्मान दिया है वो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करने। कौन सा स्वमान है? बाबा ने कहा हम ब्राह्मण हैं, बाबा ने वरदान दिया है और ये सम्मान को कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मन को कहते हैं ब्राह्मण स्वरूप को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। पर मेरे बच्चे, क्या आप आत्मा को पता है ब्राह्मण स्वरूप माना क्या? और बोलो। मन को कहते हैं कि सदा सबके प्रति शुभकामना रहे। मन को कहते हैं सदा सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रहे।
शुभ भावना और शुभ कामना माना क्या? सभी राइट है, सभी परमात्मा की संतान है। क्या यह शुभ भावना है? क्या यह शुभ कामना है? कोई भी बता सकते क्या है? और अगर सभी राइट है, यह शुभ भावना शुभ कामना है, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फिर मेरा यहाँ क्या काम है? देखो, ध्यान दो। आप बस ऐसे ही कहते हो। आपका मन वही बात करता है जो आपको पता है, जिसका आपको अनुभव है, जो आप जानते हो। जो आपको पता ही नहीं है वो आपका मन कैसे करेगा? मुझे बस यही समझाना है इन सारे उत्तरों से। फिर वो कुछ भी हो, आनंद हो, प्रेम हो, खुशी हो, मौज हो, श्रीमत हो, जो बात आत्मा को पता है, शुभ भावना शुभ कामना हो, कुछ भी हो, जो बात आत्मा को पता है, आत्मा जिस बात के बारे में संपूर्ण जानती है, उन्हीं विचारों के कमांड मन को दे सकते हो और मन सुनेगा, मन वो विचार करेगा। बी प्रैक्टिकल, इसको समझो ध्यान से। ये कोई अध्यात्म नहीं, दोबारा कह रहा हूं मैं, ये रियलिटी है। जो आप नहीं जानते वो आपने कितना भी मन को कहा, मन आपका विचार नहीं करेगा, उस पर कर ही नहीं सकता। कैसे करेगा मन उस पर विचार? नहीं हो सकता। कितने टाइप्स के एप्पल जानते हो आप? 2-3। पर क्या सिर्फ 2-3 टाइप है दुनिया में? तो मन को कहा एप्पल के बारे में विचार करो, वो कितने टाइप के करेगा? 2-3, जितने आप जानते हो। पर उससे भी ज्यादा वैरायटी है एप्पल की। और तुम्हारा कल्याण बाकियों में है, बाकी सारे जो वैरायटी है उसमें तुम कल्याण तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। हर बात की जानकारी रखो, स्पष्टता रखो। आत्मा के 7 गुण हैं। शांति, शांति माना क्या? अगर आत्मा को पता नहीं और हमने मन को कहा, हे मेरे मन, शांति के विचार चलाओ, अभी वो क्या चलाएगा बताओ ना? ज्यादा से ज्यादा कहेगा कर्मेंद्रिया समेटो और शांत बैठो। जितना आपको पता है उतने ही वो विचार चलाएगा। पर शायद शांति कुछ और है जो तुम आत्मा को पता नहीं, उस कारण वो मन नहीं चला पा रहा है। समझो इन बातों को। ऐसी हवा में मत काम करो बच्चे। अब कहते हो श्रीमत, क्या आत्मा को श्रीमत पता है? क्या आत्मा जानती है श्रीमत क्या है? तुम उत्तर दे दोगे बच्चों कि परमात्मा के मुख से निकलने वाला हर अक्षर माना श्रीमत। तुम्हें ये नहीं पता। अगर पता होता तो पालन करते, पता होता तो पालन करते। और अगर तुम पालन करते तो तुम्हें लगता है तुम्हारा मन उसको डिसओबे करेगा? लगता है क्या मन पालन नहीं करेगा? नहीं हो सकता। ध्यान में रखना इस बात को। जो बात आत्मा को पता है, जो बात आत्मा जानती है, जो बात आत्मा समझती है, जिस बात का आत्मा को अनुभव है, वही विचार मन चलाएगा। पर जो अनुभव नहीं है वो मन कैसे चलाएगा? नहीं हो सकता। वो एक पदार्थ याद आया, वो सबवे पता है ना?
किसी ने नहीं खाया तो ज़रा हाथ उठाओ। सबवे टेस्ट बता सकते हो? टेस्ट बता सकते हो उसकी? नहीं बता सकते। कि मन उसे डिस्क्राइब कर सकता है आपका? नहीं कर सकता। जो पता ही नहीं है, जो देखा ही नहीं, जो खाया ही नहीं, जिसका अनुभव ही नहीं किया, उसको मन कैसे डिस्क्राइब करेगा? और आपने मन को कह दिया सब के विचार चलाओ, वो क्या चलाएगा? कुछ नहीं चला पाएगा। आपको अनुभव चाहिए उसका। ऐसे लोग कहते शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति। भाई जानते हो क्या शांति के बारे में, शक्ति के बारे में, प्रेम, आनंद, सुख के बारे में? क्या पता है तुम्हें? किसी भी गुण के बारे में तुम्हें कुछ पता हो तो बता सकते हो। चलो सुख के बारे में कुछ बताओ। सुख के बारे में कुछ जानते हो? सुख क्या है? सुख क्या? सबके प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना, सबका कल्याण हो। पर इसमें सुख का किसी को कुछ फील हुआ? सबके प्रति बोला ना, तो सारे संसार के प्रति आया ना, तो आपके प्रति भी आया ना। आपको सुख महसूस हुआ? सुख कहाँ है इसमें? ये तो शब्द है। सुख कहाँ है? सुख किसे कहते हैं? जिससे आपको कंफर्ट मिलता है वो सुख। जिससे आपको कंफर्ट मिलता है वो सुख है। जिससे सबका जीवन आसान हो। कुछ भी सुख, बाहरी रूप से भी सुख क्या है? आप जिस व्यवस्था की बात करते हो, कंफर्ट की बात करते हो, आसानी की बात करते हो, ठीक है, उस व्यवस्था से कभी न कभी कोई ना कोई परेशान होता है, तो उस व्यवस्था में सदा का सुख नहीं है। उसी कुर्सी पर बैठकर कभी कभी कोई परेशान हो जाता है, तो सुख कहाँ है उसमें? उसी सोफे पर बैठकर परेशान हो जाता है, उसी घर में रहकर परेशान होता है। कंफर्टेबल घर है, सारे कंफर्ट है, उसी गाड़ी में बैठकर एक्सीडेंट कर देता है खुद का। इतनी सुंदर लाखों करोड़ों की गाड़ी, सुख का है? सुख सामने वाला हमेशा खुश रहे, यह सुख है, हो सकता है। आप क्या जानते हो वो बताना। हाँ, कुछ भी बताओ, स्थूल बताओ, आत्मा के रूप से बताओ। जॉय तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। खुशी, राहत, ठंडक। सुख क्या है? आत्मा और शरीर को जो अच्छा लगता है, जिससे वो जब मिलता है तो उससे जो अनुभूति होती है उसे सुख कहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे कर्म से, बोल से या किसी भी वस्तु पदार्थ से जो भी मिलता है, जिसमें खुशी और एक भरपूरता मिलती है। किसको? सामने वाले को, मतलब हमसे
सुख मिला। आपके कर्म, बोल, वस्तु, पदार्थ, सेवा से हाँ, किसी भी बात से किसी को सामने वाले को खुशी मिलती है, भरपूरता मिली। भरपूरता मिली, वो सुख है। मुझे लगता है बाबा सब एक्सेप्ट करना ही सुख है, चाहे वो व्यवस्था हो, जो भी हो, सामने वाला व्यक्ति भी हो, एक्सेप्ट करना सुख है। प्लीज एक्सेप्ट करना है। सब एक्सेप्ट कर लिया तो क्या इसमें सुख मिल सकता है? एक्सेप्टेंस का गुण किसी के अंदर आ गया, उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, ठंडी में बाहर सोने के लिए दे दिया, उसने एक्सेप्ट किया, क्या उससे सुख मिलेगा? अगर आपको सुख पता नहीं है तो आपको नहीं मिल सकता। खोजो खोजो। क्या शांति पता है? क्या पवित्रता पता है? क्या प्रेम ज्ञान पता है? संभालो। तुम जो नहीं जानते और उसके पीछे भाग रहे हो, उसे मृगजल कहते हैं, उसे भ्रम कहते हैं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है और तुम उसके पीछे भाग रहे हो। फिर वो आत्मिक स्थिति भी क्यों ना हो, याद भी क्यों ना हो, सकाश भी क्यों ना हो, संपन्न संपूर्ण अवस्था भी क्यों ना हो, तुम्हें पता नहीं है और उसके पीछे भाग रहे हो, उसे माया कहते हैं, मृगजल कहते हैं, भ्रम कहते हैं। ये तुम्हारी सबकी सारे संसार की हालत है। तुम्हें क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति में आना है, मूल स्वरूप में आना है। क्या करोगे मूल स्वरूप में आकर? क्या करोगे? याद में बैठना है, सकाश देना है, क्या करोगे? क्या वाणियाँ सुननी है, मुरलियाँ पढ़नी है, क्या करोगे? क्या इन सब का? बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें पता है, और अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम कितना भी पुरुषार्थ करो उसे पाने का, वो नहीं मिलेगा। तुम्हें पता होना चाहिए। तुम पता करो, मैं क्या बताऊं तुम्हें? उसकी डेफिनेशन तुम्हें चाहिए ना, तो तुम पता करो। आओ बाबा के पास, बाबा दे देगा। तुम्हारी डेफिनेशन अगर राइट निकली तो बाबा दे देगा। समझ की बात है सारी। तुम्हें पता होना चाहिए, हर बात में तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें जो चाहिए। ध्यान दो। आज हर कोई संसार में कहता है मेरा मन बहुत अशांत है। क्यों अशांत है? विचारों के कारण। कौन से विचार चल रहे? अशांति के। किसने कहा ये अशांति के विचार हैं? तुमने डिसाइड किया। इन विचारों को अशांति के विचार कहा जाता है। वही विचार किसी परिस्थिति में शांति के विचार भी हो सकते हैं। वही विचार किसी परिस्थिति में सुख के विचार भी हो सकते हैं। तुमने बस टैग लगाया है। बच्चे होश में आओ। ये ऐसी हालत हुई, 56 भोग बने हैं और तुम कहते वो परोसो, वो दे दो। अभी परोसने वाला क्या दे? वो मना क्या दे? उसका कोई नाम तो होगा ना। वो क्या परोसे? समझ, होश में आ जाओ। तुम ऐसे ही कह देते हो मेरा मन दिव्य विचार करे। दिव्य माना कौन से? पॉजिटिव विचार करे। पॉजिटिव माना कौन से? कल्याणकारी विचार करे। कल्याणकारी माना कौन से? समझो इन बातों को। पॉजिटिव विचार का अर्थ क्या है?
जिन विचारों से ऐसे वाइब्रेशंस, ऐसी एनर्जी जन्मे जिससे तुम्हें भी खुशी मिले, आनंद आए, मौज मिले, वायुमंडल में भी वही हो और तुम्हारे सामने जो है उन्हें भी वही अनुभूति हो। यह है पॉजिटिव विचार। जिन विचारों में पॉजिट्रॉन है, पॉजिटिव ऊर्जा है। पॉजिटिव ऊर्जा का अर्थ क्या है? जो ऊर्जा विकास करती है, आगे बढ़ाती है, स्थिति को ऊंचा उठाती है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशंस को ऊंचा उठाती है, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस, ऐसे विचार, वो है पॉजिटिव विचार। कल्याणकारी विचार का अर्थ क्या है? कल्याणकारी विचार साधारण नहीं है, उसमें दुख भी है संसार का। जब आप किसी के कल्याण के विचार कर रहे हो, माना किसके कल्याण के विचार है? आत्मा के कल्याण के विचार है। आत्मा का कल्याण करना है तो संसार त्यागना है, संसार त्यागना है तो दुख है। देखो, विचार करो, कल्याण तो आत्मा का करना है ना, या नाम रूप का देह का करना है। कल्याणकारी विचारों का अर्थ है आत्मा, आत्मा के बारे में सोचना शुरू करें। आपसे ऐसे कल्याणकारी विचार प्रवाहित हो रहे कि आसपास जितने भी बैठे हैं, जितने भी खड़े हैं, वो स्वयं आत्मा के बारे में, स्वयं की आत्मा के बारे में सोच रहे हैं। कल्याणकारी विचार, देखो, विचार करो। आपके पास 3 साधन है, मन, बुद्धि, संस्कार। इन्हीं से सारा खेल चलता है। पहला विचार, हर आत्मा को यह अनुभूति हो कि वो आत्मा है। यह है कल्याणकारी विचार। क्या आपको ऐसे लगता है कि मेरे मन में ऐसा विचार आता रहे सदा कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं? बाकी बाद में देखेंगे, गुण, शक्तियां, दिव्य गुण, स्वमान। सबसे पहली बात, मैं एनर्जी हूं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं स्टार हूं, सितारा, मैं आत्मा हूं। यह पहला कल्याणकारी विचार है, यह मूल विचार है। कौन सी आत्मा? नीच आत्मा, ऊंच आत्मा, घटिया आत्मा, बढ़िया आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा बाद में देखेंगे। पहले मैं आत्मा हूं, यह विचार चले। यह पहला विचार है। पर क्या आपको निश्चय आप आत्मा हो? अगर आपको निश्चय है आप आत्मा हो, तो फिर आप आपके मन को कह सकते हो, आत्मा के विचार चलाओ। आत्मिक स्थिति के विचार नहीं, स्थिति अलग है। मैं आत्मा हूं, यह अलग है। आत्मिक स्थिति में बहुत कुछ आ जाएगा, वहां से तो शुरुआत है। पर पहला विचार, मैं आत्मा हूं। यह मन करे कि मेरा मालिक आत्मा है, सितारा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ना कि ये है। यह मन का पहला विचार हो, मेरा मालिक आत्मा है। मैं आत्मा हूं, यह मन का विचार नहीं है, यह आत्मा का विचार है। मैं आत्मा हूं। मन क्या विचार करेगा? मेरा मालिक आत्मा है, मेरी मालिक आत्मा है, मेरे मालिक आत्मा है। यह मन का विचार है, यह मन में चलना चाहिए। आगे बहुत विचार है। फिर मन विचार करेगा, मुझे बस मेरे मालिक से ऑर्डर सुननी है,
बाकी किसी से भी नहीं सुननी है। मन को पहले आत्मा से कनेक्ट करना पड़ता है। देखो, विचार कर, पहले बुद्धि की यात्रा है, पर बाबा अभी मन समझा रहा है आपको यहां पर, क्योंकि आपकी बुद्धि बाद में चलती है, पहले विचार चल रहे हैं, मन चल रहा है। ऐसी स्थिति हुई है। ध्यान दो इस बात पर। सतयुग त्रेता में पहले संस्कार चलते हैं, ध्यान में रखना। डायरेक्ट संस्कार चलते हैं, वहाँ बुद्धि नहीं चलती, न कोई मन चलता है वहाँ पर। मन बुद्धि जैसे है ही नहीं सतयुग त्रेता में, है पर होकर भी नहीं है। डायरेक्ट संस्कार चलते हैं, इसलिए यहाँ संस्कार परिवर्तन है, यहाँ संस्कार बनाने हैं दिव्य। बाबा संस्कारों पर जोर दे रहा है यहाँ पर। सतयुग त्रेता में संस्कार चलते हैं, द्वापर में और कलयुग के मध्य तक बुद्धि चलती है, और कलयुग के मध्य के बाद अंत तक मन चलता है पहले। यह सब समझो। इसलिए बाबा अभी मन को ठीक कर रहा है, क्योंकि अभी मन चलता है, बुद्धि नहीं भटकती ज्यादा, बुद्धि एक जगह पर ही है। बुद्धि बहुत कमजोर हो चुकी है, मन बहुत विचार चलाता रहता है, इसलिए मन को ठीक करना है। मन को आत्मा से कनेक्ट करना पड़ता है। क्या आपके मन की कॉर्ड आप आत्मा से कनेक्ट है? चेक करो, कनेक्ट है क्या, या फिर आपके मायावी स्वरूप से कनेक्ट है। आप आत्मा से अगर आपके मन की कॉर्ड कनेक्ट होती तो आप मन को स्टॉप, एक भी विचार नहीं चलेगा, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि ऑर्डर मिल चुकी है। पर मन विचार चला रहा है दिन भर, इसका अर्थ क्या है? कोई तो चला रहा है ना, मन को कोई तो कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि विचार चलाओ। इसे समझो, मायावी स्वरूप ऑर्डर दे रहा है, नेगेटिव विचार चलाओ, वेस्ट विचार चलाओ, स्ट्रेस के विचार चलाओ, टेंशन के, डिप्रेशन के विचार चलाओ, जिससे आत्मा की स्थिति नीचे आ जाए, जिससे ऑरा घट जाए, ऐसे विचार चलाओ। जिससे रिश्ते बिगड़ जाए, ऐसे विचार चलाओ। जहाँ दुख मिले, अशांति मिले, ऐसे विचार चलाओ। ये मायावी स्वरूप का काम है। कुछ भी बात होगी, मार दी किसी ने थप्पड़, फिर भी मन कौन से विचार चलाइए आपके हाथ में है ना। तो एक सेकंड में मारी थप्पड़, यात्रा पूरी हो गई, पार्ट पूरा हो गया। गाल दर्द कर रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पर विचार कौन से चलाने हैं, ये तो आपके हाथ में है ना। तो फिर कौन चला रहा है विचार? कितने घंटे, कितने मिनट वही विचार चलते रहते। इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे बोला, इन्होंने अपमान किया, निंदा की, गाली दी, इन्होंने बुरा बोल दिया। कौन चलाता है? आपके मन की कॉर्ड किसी और से कनेक्ट है, वो विचार चला रहा है। ध्यान दो, उसको जो अच्छा लग रहा है वैसे विचार वो चला रहा है। वो है आपका मायावी स्वरूप। आप चाहते हो आपका मन दिव्य अच्छे विचार चलाए, शांतिमय सुख कारक विचार चलाए, पर आपसे कॉर्ड कनेक्टेड नहीं है। जब तक आपके मन की कॉर्ड आपसे कनेक्टेड नहीं है, आपका मन वैसे विचार नहीं चलाएगा। अभी क्या करें कॉर्ड कनेक्ट करने के लिए?
सबसे पहले आपको स्मृति होनी चाहिए, आप आत्मा हो, देह नहीं हो। आप यह मानते हो कि आप देह हो, तो देहिक जो रूप है वो मायावी है। दैहिक रूप आपका वही मायावी रूप है। आपने मान लिया कि आप देह हो, ये आप हो। मन उसके विचार सुन रहा है, उसके अनुसार कर रहा है, उससे कॉर्ड कनेक्टेड है। आपने कहाँ माना है, क्या माना है, आप क्या हो? बस यही खेल है, यही खेल है। बहुत सिंपल खेल है। होश में आ जाओ। कोई अगर मान ले, छोटा सा पत्थर लेकर, यह पत्थर मैं हूं, और निश्चय हो जाए कि यह पत्थर मैं हूं, आपका मन उस पत्थर से ही ऑर्डर मानेगा। आप देखोगे उसी प्रकार के विचार मन में चलते रहेंगे, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस वहां पर है, उस पत्थर में। आपने मान लिया है ये पत्थर आप हो। आप समझो इस बात को, ये बहुत गहरी बातें हैं, गहरा ज्ञान है। आप अपना अस्तित्व किसे मानते हो, किसे मानते हो? बकवास उत्तर नहीं देना। अनुभूति है कि आप आत्मा हो, तो उत्तर देना मुझे, आप आपका अस्तित्व किसे मानते हो? इमर्ज करने की बात ही नहीं सितारे को। मैं कौन हूं, ये तो मानने की बात है। मैं कौन हूं? बात समाप्त होगी। आपका मन देह की बात सुनेगा, देह के विचार है। आप कौन हो, क्या मानते हो? बकवास उत्तर नहीं देना मुझे। देह, 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 देह। मन कहाँ से आत्मा के विचार मानेगा? पहला कदम है मैं आत्मा हूं। आप आत्मा हो ना, या फिर आप मनुष्य हो? कौन हो आप? आत्मा हो तो मानते क्यों नहीं हो, समझते क्यों नहीं हो, अनुभव करते क्यों नहीं हो, जानते क्यों नहीं हो कि आप आत्मा हो? मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्तियाँ, दिव्य गुण उसी से चलेंगे जिसके लिए आपने माना ये आप हो। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने मान लिया आप सिंगर हो, तो मन कौन से विचार चलाएगा? सिंगिंग के सारे स्वर याद आएंगे। आपने मान लिया आप फलाने डॉक्टरेट हो, मन कौन से विचार चलाएगा? आपने मान लिया कि आप आत्मा हो, मन कौन से विचार चलाएगा? जरा मानकर देखो कुछ सेकंड के लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, कुछ सेकंड आप भी करो। मान कर देखो। हम यह मानते हैं, ये स्वमान है, हम यह मानते हैं कि हम आत्मा है। देखो करके। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चला, पर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ चला। देह का कोई विचार चला, देह से संबंधित कुछ चला, साइलेंस था। हाँ ठीक है, देह का विचार, नेगेटिव विचार नहीं चला, अच्छा लगा, साइलेंस अनुभूति हुई। विचार नहीं चले, अच्छा लगा।
विचार नहीं चला, कोई विचार नहीं, देह का भी नहीं ना, बोला पर माना नहीं। पर स्टेट क्या थी? कोई विचार चले, कुछ चला? कुछ नहीं था, विचार नहीं चला। देखो एटलीस्ट एक स्टेट की अनुभूति हुई। क्या स्वमान था? हम यह मानते हैं कि हम आत्मा है। यह स्वमान है सबसे बड़ा, साधारण वचन नहीं है यह रचना है। हम यह मानते हैं कि हम आत्मा है। कुछ नहीं, शांत रहना है। हम यह मानते हैं कि हम आत्मा है। हम यह मानते हैं कि हम आत्मा है। जानना अलग बात है, पहले मानना पड़ता है। मुझे भी पहले मानोगे, फिर जानोगे, फिर पहचानोगे, फिर समझोगे, फिर अनुभव करोगे, फिर भरपूर हो जाओगे। ये स्टेप्स हैं, प्राप्तियां हो जाएगी। जब आप यह मानने लगोगे कि आप आत्मा हो, तब मन क्यों साइलेंट हुआ? क्योंकि वो जागृति में आ गया। मन जागृति में आया, अवेकनिंग हो गई मन की। उसके बाद अभी तुरंत नहीं करना है, मैं दे के रख रहा हूं। पहले यह पक्का करना है, हम यह मानते हैं। उसके बाद दूसरा स्वमान है, हम आत्मा है। हम आत्मा है, पहले मानते हैं, फिर हम हैं। उसके बाद तीसरा स्वमान है, हम आत्मा मालिक हैं। किसकी मालिक? ये बातें मत करो अभी। हम आत्मा मालिक हैं। जब आप इस स्वमान में आओगे, तब आपका मन आपकी आज्ञा पालन करना शुरू करेगा। आपका मायावी स्वरूप 24 घंटे मन को बताता है हम मालिक हैं। 24 घंटे। अभी वही विचार चलाएगा जैसे मालिक कहेगा। समझ की बात है, वही विचार चलेंगे। और क्या कहूं, मन कंफ्यूज हो जाता है। आप समझते नहीं इन बातों को, आप ऐसे ऊपर ऊपर से ले लोगे। मायावी स्वरूप है, वो 24 घंटे कहेगा हम मालिक हैं। अभी क्या करें? अभी मुझे एक बात बताओ, इस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं, पुराने मालिक और नए मालिक, दोनों आ गए और गार्डनर को कोई ऑर्डर दे दे जो एक दूसरे के ऑपोजिट ऑर्डर है। अभी गार्डनर किसकी बात मानेगा? बहुत बड़ा सवाल है। दोनों मालिक आ गए, पुराना मालिक, नया मालिक। ऐसे समझो, अब तक जितने मालिक बने उतने आ गए, और जिन्होंने ये बनाया वो भी आ गए, ये कैंपस। अभी गार्डनर किसकी बात मानेगा? कोई जवाब है? जिनके साथ उनके स्ट्रॉन्ग कॉर्ड कनेक्टेड है या रिश्ता वैसे बना है इतने वर्षों से, जिनके साथ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड है, रिश्ता बना है, उनकी बात मानेगा। जो लास्ट वाला मालिक है उनकी वो जो अभी का प्रेजेंट मालिक है उनकी बात मानेगा। गार्डनर के मन में जो है कि कौन मालिक है उसके हिसाब से वो उसकी बात गार्डनर के मन में कौन मालिक है, स्ट्रॉन्गली
उसके हिसाब से उनकी वो बात मानेगा। जिन पर भरोसा है उनकी बात मानेगा। दे सकते हो तो चलेगा। नए मालिक की बात सुननी चाहिए टेक्निकली। उनका उनके साथ संबंध नहीं तो शायद ना सुने। रिश्ता अच्छा होगा, उनकी बात सुनेंगे। नए मालिक की बात कर्म में लाएंगे पर दिल से नहीं करेंगे। नए मालिक की सुनेंगे। जिनका साथ रिश्ता है और पेमेंट देते हैं, उसका बात वो तो आप देते हो। जिनके साथ रिश्ता है, जो पेमेंट देते हैं, उनकी बात सुनेंगे। मन से जो लगता है मालिक है, उनकी बात सुनेंगे। ये उत्तर बहुत बड़ा उत्तर है। रियल देखा जाए तो नया मालिक ही तो मालिक है। पुराने मालिक के साथ रिश्ता कितना भी अच्छा हो, मन से कितना भी उसे मालिक माना हो, पर नया मालिक कौन है? जिस पर भरोसा है, जिसके लिए दिल है, उस मालिक की बात मानी, और जो नया मालिक है उसकी बात नहीं मानी तो क्या होगा? नौकरी चली जाएगी। तो ये बात मानना सही रहेगा या गलत होगा? समझे? इसी उदाहरण से समझो। भल माया मालिक है, इतने वर्षों से मायावी स्वरूप मन को चला रहा है उसके हिसाब से, पर अभी संगम पर नए मालिक तो तुम हो ना। समझ की बात है। नए मालिक तुम हो ना, तो बात तो तुम्हारी माननी चाहिए ना। नहीं मानी तो क्या होगा? नौकरी चली जाएगी। मन की नौकरी कैसे जाएगी पता है? मालिक के हाथ में है कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना, मन को कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। मन का जो स्वभाव संस्कार है आनंद स्वरूप रहना, मन कभी आनंद स्वरूप नहीं रह पाएगा। आत्मा मस्त आनंद में, मन दुखी। स्टेट है ये। मन दुखी हो तो भी आत्मा आनंद स्वरूप में रह सकती है। आप सबने गड़बड़ क्या कर दी है? देह, मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा सबको एक कर दिया। बस यही सत्यानाश हुआ है। आत्मा की अपनी स्टेट है। मन कुछ भी करे, कैसा भी रहे, डजंट मैटर। मन तू ऐसे विचार सोचे, ऐसे विचार करे और उससे मैं दुखी हो जाऊं, ये नहीं हो सकता भाई। बच्चे के विचार से पिता दुखी हो जाए, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। परिवार, बच्चे और पिता अलग है ना सब। पूरा परिवार एक साथ है, बच्चे अलग है। पूरे परिवार में सब आते हैं ना, माता पिता पति पत्नी बच्चे। बच्चों में सिर्फ बच्चे आते हैं और मालिक आता है। समझो इन बातों को। मन आपका कभी नेगेटिव विचार चलाता है, स्ट्रेस वाले, दुख वाले। कभी किसी ने मन को गाली दी है क्या? गाली दिए तो हाथ उठाओ। गाली दिए? क्या कहा है? क्या कहा है? इन विचारों को बंद करो वरना तुझे नष्ट कर दूंगी, ये आपने कहा है।
गाली ही दी है, बहुत अच्छा। ये अभी के अभी बंद करना है। अकल नहीं है, समझ में नहीं आता। ऐसे विचार बंद करने, वरना तेरा अस्तित्व नष्ट कर दूंगा। मालिकपना कब लोगे? आप मन के मालिक हो ना, तो मालिकपना कब लोगे? मन को लेकर समझ की बात है। अथॉरिटी कब लोगे? आपको लगता है जो मन मायावी है वो प्यार से सुनेगा? नहीं सुन सकता। घोर कलयुग है। प्यार से तो सतयुग में सुनते हैं, यहां नहीं सुनते। अथॉरिटी लेनी पड़ती है। न सिर्फ नेगेटिव वेस्ट विचार बंद करने के लिए, बल्कि पॉजिटिव विचार चलाने के लिए भी अथॉरिटी दिखानी पड़ती है मन को। ए मेरे मन, आत्मा के विचार शुरू करो। कभी कहा है ऐसे? नॉर्मल कहा तो भी होता है, मेरे मन आत्मा के विचार शुरू करो रिस्पेक्टफुली। ये कब होता है? जब मन नॉर्मल स्टेट में, मायावी स्वरूप में, परवशता में नहीं है। कभी कहा है, हे मेरे मन आत्मा के विचार करो, आत्मा के बारे में विचार करो। तुमने कभी कहा ही नहीं है। कह के देखो जरा, कुछ होता है क्या? हुआ तो हुआ। मेरी तरफ मत देखो, मन को कहो। और देखो कौन से विचार चला रहा है वो। उसके बाद कुछ है? पहला तो यही विचार आया, मैं आत्मा हूँ, फिर मैं आत्मा मालिक हूँ, फिर ये आया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, मुझे आत्मा को परमात्मा की हर श्रीमत पालन करनी है, मुझे आत्मा को परमात्मा की हर श्रीमत पालन करनी। 4 विचार आए। कुछ हो तो बता देना। साइलेंस हुआ, कुछ विचार नहीं आए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बहुत सुंदर हूँ। संसार का विचार नहीं आया ना अब में से किसी को? हाँ, शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। बाकी संसार के विचार आए? नहीं आए। नेक्स्ट नेक्स्ट। श्रीमत पर चलना है। हाँ जी का पाठ बजाना है। बाबा जो कहे वो करना है, हर श्रीमत पर चलना है। ये विचार चले। शांत हो गया, विचार चलाओ कहा तो वो शांत हो गया मन। स्थिर हुआ, हाँ जी कहा। आप आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो। ये मन बात कर रहा था आत्मा से। कुछ चला? कोई विचार सुनाई नहीं दिया, नहीं किया।
वंडरफुल हो, परमात्मा की क्रिएशन हो। 2 विचार चला है, ऑर्डर देनी पड़ती है। मन बहुत सुंदर है, मन आनंद स्वरूप है, उसका स्वभाव संस्कार आनंद है। खुद भी आनंदित रहना, वायुमंडल में भी आनंद फैलाना, सबको आनंद देना, ये मन का स्वभाव संस्कार है। बस डिपेंड करता है उसको चला कौन रहा है, इस पर सारा खेल है। मन को कौन चला रहा है? मन को मायावी स्वरूप चला रहा है तो फिर मन वैसे विचार करेगा। मन को पता नहीं है अच्छे विचार कौन से और बुरे विचार कौन से, ये आत्मा को पता होना चाहिए। माया को पता है, मायावी स्वरूप को पता है अच्छे विचार कौन से हैं, बुरे विचार कौन से हैं, कौन से विचारों से इस आत्मा की स्थिति नीचे आएगी, ये मायावी स्वरूप को पता है। कौन से विचारों से यह आत्मा बिगड़ जाएगी, इसकी बुद्धि, इसके संस्कार बिगड़ जाएंगे, ये मायावी स्वरूप को पता है। मन को अच्छा बुरा कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। मन जो मायावी विचार पैदा करता है, स्ट्रेस वाले, टेंशन वाले, डिप्रेशन वाले, दुख अशांति वाले, परेशानी वाले, उससे भी आनंद ही मिलता है। किसको? मायावी स्वरूप को। मन आनंद ही देता है हर विचार से, मन कभी दुख नहीं दे सकता। मन को ध्यान से समझो, मन कभी दुख नहीं देता। पर ध्यान में रखना, माया का आनंद आत्मा का दुख है, आत्मा का आनंद माया का दुख है। मन कभी किसी को दुख नहीं देता, कभी नहीं देता। ध्यान में रखना, मन बहुत सुंदर क्रिएशन है, मन ब्रह्मा है। मन जैसी क्रिएशन नहीं है संसार में, जिसकी गति कितनी तेज है, कल्पना से भी बाहर है। होश में आओ, मन मन है। मन को साधारण शक्ति नहीं समझो। संकल्प वो क्रिएट करता है और सृष्टि बन जाती है। ब्रह्मा के मन ने, माना ब्रह्मा के ब्रह्मा ने संकल्प रचा और सृष्टि बनी। दैट्स द पावर ऑफ माइंड। यह मन की शक्ति है। उसमें आ जाओ। वही मन संकल्प रचता है और आत्मा की जीवन नरक बनती है, क्योंकि संकल्प माया ने उठवाया है। वही मन संकल्प रचता है और आत्मा की जीवन स्वर्ग बनती है, क्योंकि संकल्प आत्मा ने उठवाया है। ध्यान पूर्वक समझो इन सारी बातों को। यह कोई अध्यात्म नहीं है, ध्यान से समझो। इसलिए आत्मा को संकल्प उठवाने पड़ेंगे। पहला संकल्प क्या है? आत्मा को अपने स्वरूप में आना है। हम यह मानते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। 24 घंटे बोलो तो भी चलेगा। जब आप मानने लगोगे, यह शब्द साधारण नहीं है, हम यह मानते हैं कि हम आत्मा है। इससे क्या होगा पता है? आपका मायावी स्वरूप भी आत्मिक स्वरूप बनता जाएगा। माया जैसे रहेगी ही नहीं। मायावी स्वरूप निकला कहाँ से? आत्मा से ही ना। अभी वापस जाएगा किस में? आत्मा में ही ना। जहाँ से आया है वही जाना है उसे। यह जो रचना है, हम यह मानते हैं कि हम आत्मा है। इससे आप अनुभव करोगे कि आपका मायावी स्वरूप कम होता जाएगा। मायावी स्वरूप और आत्मिक स्वरूप एक होता जाएगा। दोबारा माया वहाँ लौट जाएगी जहाँ से निकली है। आत्मा से निकली है ना माया सारी आपकी।
इसलिए इस स्वमान को साधारण नहीं समझना। और जब दो स्वरूप एक हो जाएंगे, अभी क्या है ना, माया मालिक है, मायावी स्वरूप मालिक है ना, उसने 2500 साल से मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियों को बता दिया हम मालिक हैं। और मन को ये बात पता चली, बुद्धि को पता चली, संस्कार को, गुण शक्ति या दिव्य गुणों को पता चली, उन्होंने मान लिया मालिक है। आत्मा क्या बनी? गुलाम। कोई एक गुलाम होगा, कोई एक मालिक होगा। फिलहाल मायावी स्वरूप मालिक है, आत्मा गुलाम है। आत्मा क्या कर रही है पता है? मायावी स्वरूप के लिए, मालिक के लिए सारे दिन भर में अच्छे कर्मों से, अच्छे बोल से, अच्छी दृष्टि से, अच्छे विचारों से, ज्ञान से, योग से, आत्मिक स्थिति, सकाश से परमात्मा से ऊर्जा जमा कर रही आत्मा। और इस्तेमाल कौन कर रहा है? मायावी स्वरूप। ये खेल हो रहा है, क्योंकि मालिक वो है, इसलिए आत्मा गुलाम है, मायावी स्वरूप मालिक है। अभी इस स्वमान में चलो। हम यह मानते हैं कि हम आत्मा है। पक्का तो नहीं किया, अज्यूम किया है ना, कंसिडर किया है ना, है यह तो नहीं बोला है, बस माना है। मानना तो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है ना। माना माना पक्का नहीं किया है, यह चतुराई है। आपने बोल दिया कि हम आत्मा है, देखो क्या होता है, अंदर देखो, हम आत्मा है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। अनुभूति हो रही कुछ, हम आत्मा है। फोर्स लगाना पड़ रहा है अनुभूति करने के लिए। और किसी का कोई अनुभव? फोर्स लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। अभी देखो, हम यह मानते हैं कि हम आत्मा हैं। तुम ही यहां पक्का करो, अंदर उच्चारो और अनुभव करो। कुछ हो रहा है? पहले की कंपैरिजन में इसमें ईज लगा है। अनुभूति हो रही कुछ? हाँ, मतलब आत्मा देखने में भी, और ऐसे कोई रेजिस्टेंस नहीं, ऐसे ईज, रेजिस्टेंस नहीं, ईज लग रहा है। साइलेंस, सहजता आ रही, सेंसेशन हो रहा है प्रकृति में। कुछ तो है, अनुभूति हो रही, इंस्टेंट हो पा रहा है। कुछ है, आसान हो रहा है, आसान हो रहा है, सहजता से और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मानने में क्या है, कंफर्म नहीं है ना, तो माया आपको अपोजिशन नहीं करेगी। माया अपोजिशन नहीं करेगी मानने में, और माया अपोजिशन नहीं कर रहे तो अनुभूति होगी सहज, और ये अनुभूति ही स्वरूप बनाएगी। जहाँ अपोजिशन है ना, जहाँ कठिनाई है, वहाँ स्वरूप नहीं बन पाएगा। इसलिए इसे पक्का करो, दिन रात पक्का करो। इसमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। मैं यह भी नहीं कहता कुछ सितारा देखो, कुछ इमेजिन करो, विजुलाइज करो, नहीं, कुछ भी नहीं। बस हम यह मानते हैं कि हम आत्मा है। हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी चलेगा, विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन, बस ये मंत्र करते रहो। हम यह मानते हैं कि हम आत्मा है। यह जब पक्का होगा, ऐसे लगेगा कि माया नहीं है, मन एक हो गई। फिर पक्का करना, हम आत्मा है। फिर इसे दिन रात पक्का करना, हम आत्मा है। मैं नहीं, हाँ, मैं नहीं, हम आत्मा है। फिर देखना भी, क्योंकि यहाँ ही सहज हुआ तो वहाँ और सहज होगा।
फिर तीसरा स्वमान पक्का करना, हम आत्मा मालिक हैं, हम आत्मा मालिक हैं। यह यात्रा जब पक्की होगी उसके बाद मन को कमांड देना। ये कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, ये महीनों की यात्रा है। महीनों की यात्रा, एक महीने की भी यात्रा नहीं है, महीनों की यात्रा है। जैसे आप बच्चे कहते हो ना, बाबा आप एक मुरली चलाते हो, ऐसे लगता है एक मास भर अभ्यास करे उसका, इतनी सुंदर वाणी है। महीनों की यात्रा है यह। अभी समय कितना है मुझे पता नहीं, वरना मैं कह देता 4 मास करो, हम मानते हैं। उसके बाद 4 मास करो, हम आत्मा हैं। फिर उसके बाद 4 मास करो, मालिक है। अभी समय कितना है संगम का मुझे पता नहीं, वरना मैं यह पुरुषार्थ दे देता हर किसी को, क्योंकि यह हो गया, सब हो गया। एक बार मालिक बन गए, किसी भी पॉइंट को ऑर्डर करो, मन को ऑर्डर करो, बुद्धि को, संस्कार को, शांति शक्ति, किसी को भी ऑर्डर करो, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करो, किसी को भी ऑर्डर करो। स्वराज्य अधिकारी बन गए, मालिक बन गए मना। समय सच में कहता हूं मुझे पता नहीं कितना रहा है, वरना मैं यह पढ़ाई दे देता। फिर भी मैं कहूंगा आपके हिसाब से करो। ऐसे भी नहीं कर सकते कि 4 मास हम यह मानते ये पक्का नहीं हुआ और दूसरी पढ़ाई शुरू की, यह भी नहीं कर सकते। यह हर आत्मा के ऊपर है। मैं यह भी नहीं कहता कि 4 मास लगेंगे, नहीं, 4 दिन में भी हो सकता है, 4 दिन में भी, 4 दिन, पर उतने लगन से करना चाहिए, उतना कंटिन्यूअस करना चाहिए, उतना पक्का करना चाहिए। 4 दिन मानते, 4 दिन आत्मा, 4 दिन मालिक, 12 दिन में, 12 मास की पढ़ाई 12 दिन, 12 दिन में आप स्वराज्य अधिकारी बन जाओगे। पर वो आत्मा की पात्रता होनी चाहिए, उतना भाग्य होना चाहिए। आप करोगे 4 दिन और फिर मुझे कहोगे बाबा मालिक तो नहीं बने, इसका अर्थ है और जरूरत है करने की। 4 दिन में नहीं हुआ है, किसी को 4 साल भी लग सकते हैं, किसी को 40 साल भी लग सकते हैं। 4 दिन, 4 मास, 4 हफ्ते भी डाल देते हैं। 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 मास, 4 साल, 40 साल भी लग सकते हैं। एक ही समान है, मानते हैं इसके लिए। बाकी आपकी यात्रा, सूत्र तो मैंने बता दिया, ठीक लगे तो करो, ना लगे ना करो, तुम्हारी अपनी मर्जी। मालिक तुम्हें बनना है, स्वराज्य अधिकारी तुम्हें बनना है, क्रिएशन तुम्हें करनी है। यहाँ पर बाहर की क्रिएशन के बारे में सोचो भी नहीं, बाहर के स्वराज्य के बारे में सोचो भी नहीं, यहाँ क्रिएशन करनी है। अच्छे विचारों की, अच्छे विजन की, अच्छे संस्कारों की, गुण शक्तियों की, दिव्य गुणों की। बाहर की क्रिएशन मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। मेरे साथ बहुत सारी शक्तियां हैं, उनका काम है। तुम्हारी क्रिएशन यहाँ है, यहाँ जो करना है करो, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी। यहाँ कर्मेंद्रियों में जो करना है करो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति दिव्य गुणों में जो करना है करो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। किसी और के बारे में, आत्मा और संसार के बारे में सोच भी नहीं सकते क्रिएशन को लेकर। तुम मास्टर क्रिएटर यहाँ के हो, यहाँ के नहीं, बाहर के नहीं। बाहर मैं एक ही हूँ और मास्टर क्रिएटर सारी शक्तियाँ हैं जो आती है सेवा में जाने के लिए। वो मास्टर क्रिएटर है और क्रिएटर एक ही है बाहर के संसार को लेकर। तुम कभी सपने में भी नहीं सोचना बाहर के सृष्टि में तुमसे कोई क्रिएशन होगा, सपने में भी नहीं सोचना इस बात को लेकर। भ्रम में चलोगे
कि बाहर का क्रिएशन तुमसे होगा, नहीं होगा। तुम्हारा काम है अंदरूनी क्रिएशन करना, आंतरिक क्रिएशन जो करना है करो। देखो मैंने सूत्र तो बता दिया, बाकी सब आपकी मर्जी। क्या है पहला सूत्र? क्या सीखे आज? पहला सूत्र क्या है? अभी जो हम यह मानते हैं कि हम आत्मा है। और क्या सीखे? दूसरा स्वमान हम आत्मा है। तीसरा स्वमान हम आत्मा मालिक है। और क्या सीखे? इस स्वमान से मायावी स्वरूप धीरे धीरे आत्मिक स्वरूप बनता जाएगा। इस स्वमान से धीरे धीरे मायावी स्वरूप आत्मिक स्वरूप बनता जाएगा। माया जैसे कि मुक्त हो जाएगी, सारी ऊर्जा आत्मा में आ जाएगी, एक ही स्वरूप बन जाएगा। इससे स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। जो आपने बताया मन तो सदा आनंद ही देता है, फिर वो मन को चलाने के ऊपर जो उसको चलाता है वो उसका आनंद होता है। फिर मन को अगर मन आत्मा को दुख तब होता है जब मन माया को आनंद देता है। मन सदा आनंद देता है, बस उसको चलाने वाला कौन है? वो उसका आनंद लेगा। माया अपना आनंद लेगी जिससे आत्मा दुखी होगी, और आत्मा अपना आनंद लेगी जिससे माया दुखी होगी। पर पहले अभी हम क्या कर रहे हैं? माया और आत्मा को एक कर रहे हैं ताकि कोई दुखी ना हो, जो रहा वो सिर्फ सुखी हो, आनंद में आए। आत्मा को जो पता है क्लियरली और उसकी वही मन को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, तभी ही मन उसको फॉलो करेगा। आत्मा को जो पता है वही इंस्ट्रक्शन मन को दे सकते हैं, वही मन करेगा। बाकी आत्मा को जो पता ही नहीं, वो मन कहाँ से करेगा? छोटे बच्चे को सिखा दिया ए फॉर अमेरिका, उसे पता ही नहीं अमेरिका क्या होता है। छोटा बच्चा है, 3-4 साल का है, उसने तो सुना भी नहीं अमेरिका का नाम। तुम भले जानते हो, उसने एप्पल सुना है। नेक्स्ट, आप आत्मा खुद के मास्टर क्रिएटर हो, ना कि बाहर के किसी के क्रिएटर हो। बाहर तुम कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, ये लॉ नहीं है, ये तुम्हें अनुमति नहीं है। बाहर का क्रिएशन परमात्मा और शक्तियों का काम है, आत्माओं का काम नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। किसी रेस्टोरेंट में जाकर तुम अपना खाना नहीं बना सकते, भले कितने भी बड़े शेफ हो, तुम्हें ऑर्डर ही करनी है। वहाँ का मास्टर शेफ भोजन बनवाएगा किसी से। और कुछ? ये 3 स्वमान अब 4 महीने भी कर सकते हैं और 4 दिन में भी। 4 दिन में भी ये 3 स्वमान कर सकते हैं, पर करना नहीं है, उस स्वरूप में आना है। और 4 मास भी लग सकते, 4 साल 40 साल भी लग सकते हैं। मन के साथ अथॉरिटी से चलो, पर रिस्पेक्टफुली चलो। मन का डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना है। ध्यान दो, मैंने पूछा मन को गाली दी है क्या? आज से कभी मन को गाली नहीं देनी है, मन को समझाना है। अभी ये सब छोड़ो, 4 मास, 1 साल, 40 साल, मन जिसकी सुन रहा है सुनने दो, तुम अपना स्वमान करो। बरोबर है? और सारे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, आत्मा और देह तीनों को भी हमने एक कर दिया है, तो उसके वजह से और केओस हुआ है। स्थूल शरीर, कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार और आत्मा सबको एक किया, इसलिए केओस हुआ है। और सबको अलग रखो, जितना पॉसिबल हो सबको अलग रखो। और कुछ? कौन चलती है? आत्मा चलती है, वही जानना चाहता हूँ। सतयुग त्रेता में आत्मा संस्कारों से चलती है, द्वापर और कलयुग के मध्य तक बुद्धि से चलती है,
और कलयुग के अंत में आत्मा मन से चल रही है। ठीक है, पढ़ाई पढ़ो, मैंने सूत्र तो कल्याण का बता दिया, और अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और पढ़ाई पढ़ते रहो, अपना कल्याण करो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।